आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मदद करें। गांव के एक छोटे से कोने में एक लकड़हारा रहता था। वो दिन रात कड़ी मेहनत करता, जंगल से लकड़ी काट कर लाता और अपने पसीने से जीवन चलाता था। गरीबी उसके घर की साथी थी, पर उसके मन में कभी लालच ने जगह नहीं बनाई। उसका दिल बिल्कुल साफ था। अरे रामू भाई, रोज जंगल जाते हो लकड़ियाँ काटने, ते नहीं हो? नहीं भाई, थकान शरीर को होती है, मन को नहीं। काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? चलो भाई साहब, मैं चलता हूँ। घर पर बीवी इंतजार कर रही होगी। सच्चाई और ईमानदारी ही उसकी असली पहचान थी। बड़े बुजुर्ग भी उससे आदर से बात करते थे। ये लीजिए पानी। अब फिर से जंगल जाओगे क्या? हाँ, जाना तो पड़ेगा। इस बार ज्यादा लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी। तुम जब जंगल जाते हो तो मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसकी पत्नी उसे कुल्हाड़ी पकड़ाती है और दरवाजे तक छोड़ने आती है। लकड़हारा घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में एक नदी बह रही होती है। उसी नदी के बीच उसे एक लकड़ी का पेड़ दिखाई देता है। वो वहीं रुकता है और उस पेड़ को काटना शुरू कर देता है। हाँ, ये वाली लकड़ी ठीक रहेगी, इससे अच्छे पैसे मिलेंगे। काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल जाती है। वो संभल भी नहीं पाता और कुल्हाड़ी सीधे नदी में जा गिरती है। अरे, मेरी कुल्हाड़ी पानी में चली गई। लकड़हारा घबराकर बहती हुई धारा को देखता रह जाता है। अब मैं क्या करूंगा? ये मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी। हे भगवान, मैं ईमानदार हूँ, फिर भी आज मेरी परीक्षा क्यों? रोते रोते वो देखता है कि नदी का पानी अचानक चमकने लगता है। उसी चमक के बीच नदी के भीतर से नदी की देवी प्रकट होती है। हे लकड़हारे, तुम्हारे आंसू नदी को पवित्र कर रहे हैं। बताओ, तुम इतने दुखी क्यों हो? माँ, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब मेरे पास काम का कोई साधन नहीं। देवी पानी के भीतर जाती हैं और कुछ ही क्षणों बाद बाहर आती हैं। उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी होती है। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं माँ, ये बहुत कीमती है, ये मेरी नहीं हो सकती। वो दोबारा पानी के अंदर जाती हैं और फिर बाहर आती हैं। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी होती है। वे लकड़हारे से फिर पूछती हैं, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं माँ, मेरी कुल्हाड़ी तो सादी लोहे की है। अब की बार देवी फिर से नदी के अंदर जाती हैं। थोड़ी देर बाद वे बाहर आती हैं और लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती हैं। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ी देती हूँ। देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं और लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियां लेकर अपने घर वापस आ जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। ये क्या? ये सब आपको कहाँ से मिली? अंदर चलो, सब बताता हूँ। सीता, ये कुल्हाड़ी मुझे नदी की देवी ने दी है। मेरी ईमानदारी का फल है ये। लकड़हारा अपने घर के लिए राशन भी लेकर आता है। दोनों भरपेट भोजन करते हैं और सुख से रहने लगते हैं। एक दिन उसकी पत्नी आंगन में गेहूं सुखा रही होती है। तभी उनकी पड़ोसन वहां आती है। वो कारण पूछती है तो लकड़हारे की पत्नी उसे सारी बात बता देती है।
अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत अनाज है। मुझे नहीं पता था कि लकड़ियां काटने से इतना पैसा मिलता है। अनाज का पैसा लकड़ियों से नहीं, मेरे पति की ईमानदारी से मिला है। नदी की देवी ने उनको सोना दिया। लेकिन पड़ोसन और उसका पति बहुत लालची होते हैं। वे भी देवी से सोना पाने के लिए एक तरकीब बनाते हैं। पड़ोसन अपने पति को सिक्के देती है और कहती है कि उन्हें नदी में डाल देना। उसका पति जंगल की ओर निकल जाता है और नदी में सिक्के फेंककर रोने का नाटक करने लगता है। लेकिन वो छल और कपट से सोना पाना चाहता था। इसी कारण नदी में से छल की देवी प्रकट होती हैं। नदी की देवी बाहर आओ। अरे नहीं, मेरे सिक्के पानी में गिर गए। छल की देवी नदी से बाहर आती हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुमने मुझे बुलाया? देवी, मेरे सभी सिक्के पानी में गिर गए। डरो नहीं, मैं तुम्हारे पैसे वापस लाती देवी हूँ। फिर वापस नदी में जाती हैं और कुछ देर बाद सोने के सिक्के लेकर बाहर आती हैं। वे उसे दिखाकर पूछती हैं, क्या ये है तुम्हारे पैसे? हाँ, यही है मेरे पैसे। लाओ, मुझे दो। मैं छल की देवी हूँ। तुम मुझसे छल करता है मूर्ख। ना तो तुझे सोना मिलेगा, ना ही तेरे सिक्के। तेरे पास जो भी है सब नष्ट हो जाएगा। देवी, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हूँ। देवी को उसका छल समझ में आ जाता है। वे क्रोधित होकर उसे श्राप देती हैं। उसी क्षण वहाँ सब कुछ बदलने लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? उस लालची व्यक्ति का घर, उसकी संपत्ति और आसपास की सारी चीजें नष्ट होने लगती हैं। देखते देखते उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। वो और उसकी पत्नी बेघर हो जाते हैं। दोनों सड़क पर आ जाते हैं और अपने किए पर पछताने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं बचता।